यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहता था एक मेहनती किसान रामू। रामू बहुत ईमानदार और परिश्रमी था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और देर शाम तक खेत में काम करता। लेकिन उस खेत का मालिक था सेठ धनराज, जो बहुत लालची और घमंडी था। रामू, हे भगवान, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो मेरा घर भी चल जाएगा। सेठ धनराज, रामू, ध्यान रखना, इस बार मुझे दुगना अनाज चाहिए। पिछली बार कम दिया था तुमने। सेठ जी, मैंने तो पूरा हिस्सा दिया था, इस बार और मेहनत करूंगा। रामू कुछ नहीं बोला। उसे अपने भगवान और अपनी मेहनत पर भरोसा था। दिन बीतते गए। रामू दिन रात खेत में मेहनत करता रहा। गर्मी हो या बारिश, वह कभी पीछे नहीं हटा। रामू, बारिश आ गई, अब फसल जरूर अच्छी होगी। लेकिन सेठ धनराज रोज आकर उसे डांटता। अरे रामू, आराम मत करो, मुझे इस बार बहुत मुनाफा चाहिए। रामू, सेठ जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। कुछ महीनों बाद खेत सोने की तरह चमकने लगा। फसल लहलहा रही थी। रामू, धन्यवाद भगवान, मेहनत रंग लाई। वाह, इस बार तो खूब अनाज हुआ है। सारा अनाज मेरे गोदाम में जाएगा। लेकिन सेठ जी, मेरा हिस्सा? सेठ, तुम्हें मजदूरी मिलेगी बस, बाकी सब मेरा है। रामू का दिल टूट गया, लेकिन उसने झगड़ा नहीं किया। रामू उदास बैठा था। तभी गांव के बुजुर्ग वहां आए। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सच्चाई का फल जरूर मिलता है। रामू, पर दादाजी, सेठ ने सब ले लिया। उधर सेठ धनराज लालच में आकर सारा अनाज गोदाम में भरवा देता है। लेकिन उसी रात तेज आंधी और बारिश आती है। तेज बारिश से सेठ का गोदाम गिर जाता है और सारा अनाज खराब हो जाता है। सेठ, मेरा अनाज सब खत्म हो गया। निधर रामू के खेत का बचा हुआ हिस्सा सुरक्षित था। सेठ शर्मिंदा होकर रामू के पास, रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलत किया। रामू, सेठ जी, गलती इंसान से ही होती है। अगर आप बदल जाएं तो सब ठीक हो सकता है। उस दिन के बाद सेठ धनराज बदल गया। वह अब लालची नहीं रहा और रामू को उसका पूरा हक देने लगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मेहनत का फल जरूर मिलता है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी कहानी अच्छी लगी तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।